बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अग़फ़िर वरहमन ख़ैरुर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम 9th class. Welcome you all in our 15th lecture of computer science. The chapter number 1 is continue and we are discussing input devices. Today's lecture is the last lecture on input devices. Today we will discuss some more input devices. The first device which we are going to discuss is digital camera. डिजिटल कैमरा बहुत फेमिलियर हो गए हैं आप लोग, आजकल कॉमनली यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या होता है कि हम डिजिटल कैमरा से जो भी स्पेसिफिक पिक्चर लेते हैं वो हमें उसी वक्त स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले होती हुई नज़र आ रही होती है। हम चाहें तो हम उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं और हम चाहें तो हम उसको अपने कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफ़र करके वहाँ पर भी उसको व्यू करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कैप्चर पिक्चर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस, कि ये पिक्चर को लेता है और उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना स्कैनर, उसमें तो प्रिंटेड पिक्चर को अगर हमने या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को अगर हमने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो हम उसके लिए स्कैनर यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन अगर हमने रिसेंट अभी पिक्चर बनानी है और फिर हमने उस पिक्चर को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ हो रही है कि वो कौन सी है, डिजिटल कैमरा है, दैट कैप्चर पिक्चर्स, कि वो पिक्चर को ले रहा होता है एंड स्टोर दैम इन डिजिटल फॉर्म, और फिर उसको किस फॉर्म में सेव करता है, डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव कर रहा होता है। दीज पिक्चर्स कैन बी डाउनलोडेड टू कंप्यूटर फॉर एडिटिंग, व्यूइंग और इंसर्टिंग इन डॉक्यूमेंट। कि आपके पास डिजिटल कैमरा, नाम से पता चल रहा है ना कि ये ऐसा कैमरा है जो कि पिक्चर को लेने के बाद उसको सेव भी डिजिटल फॉर्म में कर रहा होता है, जैसे आपके डिजिटल कंप्यूटर्स काम करते हैं। इन पिक्चर्स को लेने के बाद अगर हम चाहें तो हम इन पिक्चर्स को अपने कंप्यूटर के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पर हम उसको व्यू करवा सकते हैं, एडिट करवा सकते हैं और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अगर उसको इंसर्ट करवाना हो तो वो हम इंसर्ट भी करवा सकते हैं। The next device is touch screen, the most commonly used input device. बहुत फेमिलियर हैं आप लोग टच स्क्रीन से भी। टच स्क्रीन आप लोगों को आपके मोबाइल्स के ऊपर, टैब्स के ऊपर यूज़ होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अब आपके पास जो स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उनकी भी स्क्रीन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टच स्क्रीन अवेलेबल है। क्या होती है टच स्क्रीन? इट इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर और वर्ड विद फिंगर। प्रेशर सेंसिटिव किस लिए कहा जा रहा है कि जब हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को इस स्क्रीन के ऊपर जस्ट टच करते हैं, हल्का सा प्रेशर देते हैं तो वो उसके अगेंस्ट हमें कोई एक्शन, कोई टास्क, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके दे रहा होता है। हम किसी पिक्चर को, किसी वर्ड को विद द हेल्प ऑफ फिंगर टच करते हैं तो क्या होता है, उस स्पेसिफिक पिक्चर के अकॉर्डिंग, वर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म होता है और इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्या है, इनपुट डिवाइस ही है, इसलिए कि हम किसी चीज़ के ऊपर जब क्लिक करेंगे, जैसे हमने किसी चीज़ को ओपन करना है तो हम उसको उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहा जा रहेगा, एज अ इनपुट डिवाइस ही यूज़ किया जाता है। एक्चुअली आपके पास जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के तौर पे काम कर रही होती है, इसलिए कि जब हम इसके ऊपर किसी वर्ड को, किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं, तो टच करते हैं, तो ये इनपुट है, और जब वही चीज़ हमारे पास उसी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो जो आपके पास टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों फॉर्म के अंदर यूज़ होती है। दोनों हम कह सकते हैं कि ये इनपुट डिवाइस भी है और ये आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि इसी स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट भी डिस्प्ले होती है। टच स्क्रीन इज़ मोर कॉमनली यूज विद मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। नॉर्मली जो है ज़्यादातर अब आपके पास टच स्क्रीन जो है अभी मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन्स के अंदर अवेलेबल है और टैबलेट्स के अंदर अवेलेबल है। कुछ लैपटॉप्स के अंदर भी हमारे पास जो है वो टच स्क्रीन अवेलेबल है। ये लैपटॉप, ये आपके पास टैब और जो मोबाइल फ़ोन है इसके ऊपर टच स्क्रीन दिखाई हुई है कि ये आपको मॉनिटर की फॉर्म में, एलसीडी की फॉर्म में बताया हुआ है कि ये टच स्क्रीन इस फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, कि इस फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, जिसके ऊपर आप किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं और उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एक्टिविटी, टास्क परफॉर्म होना होता है वो इसी स्क्रीन के ऊपर आपके पास डिस्प्ले होता है। इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि ये एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट दोनों डिवाइसेस के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है हमारे पास वो है टच पैड। अभी हमने टच स्क्रीन पढ़ा कि उसी स्क्रीन के ऊपर हमने प्रेशर सेंसिटिव स्क्रीन है, इसलिए जब हमने उसी स्क्रीन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को
प्रेस किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्लिक किया किसी ऑब्जेक्ट को टच किया, तो उसी स्क्रीन के ऊपर वहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है। कि जबकि टच पैड क्या है, ये एज अ माउस काम कर रहा होता है और नॉर्मली आपके लैपटॉप्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ये देखें यहाँ पर फिगर के अंदर आपको बताया हुआ कि ये लैपटॉप के अंदर टच पैड यूज़ हुआ हुआ। इसका ये वाला जो एरिया है जो आपको लार्जर एरिया नज़र आ रहा है, दिस वन, यहाँ पर हम अपने फिंगर को मूव करवाते हैं और उस फिंगर की मूवमेंट की वजह से हमें स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंटर मूव होता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल वैसे जैसे माउस के अंदर जब हम फुल माउस को मूव करवाते थे विद द हेल्प ऑफ हैंड, तो पॉइंटर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव होता था। तो यहाँ पर जो है ये आपने जस्ट फिंगर से यहाँ पर मूवमेंट करनी होती है कि फिंगर्स को मूव करवाते हैं और उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर कर्सर जो है वो मूव हो रहा होता है। इसके साथ आपके पास बटन्स भी मौजूद हैं, लेफ़्ट माउस बटन और राइट माउस बटन भी मौजूद हैं। जो लेफ़्ट हैंड की तरफ है वो लेफ़्ट बटन है और जो राइट हैंड की तरफ है वो राइट बटन है। वही काम परफॉर्म कर रहेगा जो माउस के अंदर लेफ़्ट और राइट बटन परफॉर्म करते थे। अ टच पैड इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑन लैपटॉप एंड सम कीबोर्ड टू मूव अ कर्सर विद फिंगर। अ यूज़र मूव फिंगर ऑन द सरफेस द माउस कर्सर मूव इन दैट सेम डायरेक्शन। कि ये बिल्कुल वैसे ही जैसे माउस के अंदर माउस को मूव करवाने से कर्सर मूव हो रहा होता था, यहाँ पर भी फिंगर को मूव करवाने से जो आपका पॉइंटर है वो मूव हो रहेगा। जैसे अभी आपको रेड स्पॉट नज़र आ रहा है ना, रेड स्पॉट मूव हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये किसकी हेल्प से मूव हो रहेगा, ये माउस की हेल्प से या टच पैड की हेल्प से हम इसको मूव करवा रहे होते हैं। कि जिस डायरेक्शन के अंदर मैं मूव करवाऊंगी इस टच पैड को विद द हेल्प ऑफ फिंगर, उसी डायरेक्शन के अंदर आपको ये पॉइंटर जो है ये मूव होता हुआ नज़र आएगा। ये एक और चीज़ यूज़ होती है ट्रैक पैड, जो कि ये तो आपके लैपटॉप्स के अंदर अवेलेबल होता है ना। अगर आपने सेपरेट माउस की जगह अपने सिस्टम्स के साथ जो है वो माउस की जगह ये यूज़ करना है तो ये ट्रैक पैड होता है। इसके अंदर एक बॉल होती है और वो बॉल हम फिंगर ही की हेल्प से मूव करवाते हैं और उस बॉल की मूवमेंट की वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर जो है वो मूव होता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो ये आपके पास लास्ट इनपुट डिवाइस थी। हमने बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस डिस्कस की, उसमें से कुछ डिवाइसेस जो है वो आपके लिए न्यू थी और कुछ जो है वो आपके लिए पुरानी ही डिवाइसेस थी जिनसे आप फेमिलियर थे। आपने क्या, आपकी डायरी क्या है, डायरी आपकी ये है कि आपने जितनी भी इनपुट डिवाइसेस पढ़ाई गई हैं मिनिमम मैंने आपको पढ़ाई, कम से कम पढ़ाई ताकि रमज़ान में आप उनको इजीली लर्न कर सके, याद कर सकें। आपने इनपुट डिवाइसेस सारी लर्न करनी है और इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना। अगर कोई कन्फ्यूजन है दैन यू कैन डिस्कस विद अस। टेक केयर, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।